अस्सलामुअलैकुम। इंडियन मीडिया में बात हो रही है पाकिस्तान और इंडिया के बारे में, जो एशिया कप में एक दूसरे के सामने होंगे। तो सुनते हैं दोनों में से कौन सी टीम फेवरेट है, क्योंकि मुझे तो लगता है शायद पाकिस्तानी है। और ये जो भी वीडियो देखे तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा फोकस और हम क्योंकि शाहीन ने जो कर रखा है उसके वजह से शाहीन 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 ही हो रहा है। इवन उनके पास अगर नसीम शाह और हारिस रऊफ भी करो, हारिस रऊफ वंचे जाएंगे, बट नसीम शाह की भी उतनी जो स्किलफुल है वो, इवन उनका बॉल जो बाहर को निकलता है वो ज्यादा थ्रेटनिंग रहता है। आप किसी बल्लेबाज से पूछो, उसका ये होता है कि जो बाहर शेप हो वो आपको उतना ही मुश्किल रहता है खेलने में। तो वो आप कैसे देख रहे हैं नई बॉल पर जो पूरा बैटल है, इधर से शुभमन और रोहित होंगे। शुभमन पहला मैच खेलेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, उन्होंने जरूर अंडर 19 में शाहीन को ही खेला हुआ है। शाहीन वाली जो था वो बैच, उसमें अच्छा स्कोर भी किया था, उन्होंने भारत को जितवाया था वहां पर क्या आपको लग रहा है वो पूरा का पूरा एंटिसिपेशन, क्योंकि अब से लेकर जब तक वो मैच नहीं होता इस पर सबसे ज्यादा बात होने वाली है कि ये कॉन्टेस्ट जो है वो काफी हद तक डिसाइसिव रहेगा। नहीं, उनके फास्ट बॉलर्स अच्छे हैं, बट अगर आप उनके सामने इंडिया के फास्ट बॉलर्स रखो तो स्किल में कोई कमी नहीं है। अगर बुमराह, शमी, सिराज, इन तीनों को रखो आप उनके सामने तो आपको तजुर्बा भी इधर ज्यादा है और स्किल भी ज्यादा है। दी ओनली थिंग इज कि ये तीनों, जैसे शमी भी 2-3 महीने से खेले नहीं है WTC से। सिराज को तो चलो खैर आराम दिया गया था बिकॉज वो लगातार खेलते ही जा रहे थे। आई थिंक बुमराह इज वेरी क्रिटिकल। बुमराह क्या आते हैं, बुमराह का होना बहुत मैटर करेगा। लोग कह सकते हैं कि जी अरे बुमराह तो दुबई वाले मैच में थे ही, हम 10 विकेट से हारे थे, वो रन नहीं थे बोर्ड पे। और जहां तक मुझे याद आता है आई थिंक बुमराह से नया बॉल भी नहीं डलवाया गया था, शायद बुमराह से नहीं करवाया था। लेकिन उस मैच में ये पाकिस्तानी जो गेंदबाज थे वो तो बेहतर नजर आए ना, उन्होंने आपके वो प्रेशर आपको पहले दे गए, वो दे गए। तो अब उसमें स्किल वाइज शाहीन शाह अफरीदी क्योंकि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, और ऐसा नहीं कि शाहीन शाह अफरीदी अगेंस्ट इंडियन बैट्समैन जो लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर्स को जिनको दिक्कत होती है। शाहीन शाह अफरीदी ने भाई अभी जो क्रिकेट खेली है, काउंटी क्रिकेट में मैं देख रहा हूं या कहीं पे भी, वो पहले ओवर में 1-2 आउट कर देते हैं। सो जो फास्ट बॉलर का बॉल अंदर उनका नेचुरल है, किसी भी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर का अंदर आने वाला बॉल नेचुरल है, बट अगर उस स्पीड के साथ अंदर आ रहा है तो यार वो आप डेंजरस हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर का, लेफ्ट आर्म सीमर का बॉल जो बाहर भी जाना शुरू हो जाए, मतलब विद द एंगल भी चला जाए, तो आपके पास दोनों चीजें हैं। और अगर आप बैट्समैन है मनोज, आप बैटिंग करने जाते हैं, नया बॉल खेलते हैं, आपको यह अंदाजा है कि जब आप नया बॉल खेलते हो, पहला बॉल खेलते हो, जो बॉल आपको लीव करके जाएगा, बाहर जाएगा, हो सकता है आप उसमें बीट हो जाओ। आप गए, आप मिस कर गए, आप बीट हो गए, बड़ा कम होगा कि आपका एज हो गया, आउट हो गए। अंदर वाली जो आपने मिस कर दी वो डंडे पे है या वो पैडों पे है। सो नया बॉल जो भी स्पीड के साथ अंदर आपको लाएगा राइट हैंडर को, वो आप डेंजरस हो ही हो, आप यूर सिटिंग डक। और अगेन आप इंडिया की प्रॉब्लम तो है ही है। रोहित का आप रिकॉर्ड उठा के देखें अगेंस्ट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स, तो सस्पेक्ट तो है ही है। अब आप कह रहे हैं कि कैंप में तैयारी हो रही है, आप यश दयाल को खेल रहे हैं या जो भी अवेलेबल है उनको खेल रहे हैं। मुझे याद है एडिलेड 2015 इफ यू रिमेंबर वर्ल्ड कप, इन्होंने वो उनका जो लंबे वाले फास्ट बॉलर थे इरफान के लिए एक यूनिवर्सिटी में जाके इन्होंने प्रैक्टिस की थी। स्टूल पे खड़े होके थ्रो हो रहे थे, स्टूल पे खड़े होके, मतलब आपने इतनी हाइट भी ले ली क्योंकि उनकी हाइट भी थी ना। तो आपको आई एम श्योर मैच सिमुलेशंस कर रहे होंगे। अब जो ये स्टिक साइड आर्म जो आप कराते हो, एक साइड आर्म आपके पास लेफ्ट आर्म भी है ना, एक तो वो भी कर रहे होंगे। लेकिन क्या होता है लेफ्ट आर्म जो अब जो साइड आर्म आप करते हो ना, साइड आर्म में मुझे नहीं पता कि मूवमेंट आप नेचुरल खेल पाते हो कि नहीं खेल पाते हो, क्योंकि स्पीड तो ठीक है आप एडजस्ट हो जाते हैं, कितना कह के आप बॉल अंदर आ रहा है, बाहर आ रहा है, अंदर और दूसरी बात है यार, आप नया बॉल जब खेल रहे हो आपको मालूम है एक बॉल इसका अंदर आएगा, एक बाहर भी जा सकता है, तो आप फंस सकते हो आप उस पर। सवालों की हालांकि 11,000 लोग अभी हमारे साथ शुरुआत से ही जुड़ गए। सबसे पहले तो ये बता दें खबर कि आपकी वर्ल्ड कप की टीम, मतलब हमारी भारत की, वो 3 तारीख को अनाउंस हो रही है। 3 तारीख है संडे, और उसके लिए आप लोगों से इल्तिजा है कि अभी बहुत से दिन है अपने पास, आप अपने भी 15 बना के हमें भेजें, सोशल मीडिया पे भी भेजें हमारे यूजर हैंडल्स पे, प्लस आप स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि अब डिटेल्ड उस पर डिस्कशंस भी होंगे। एशिया कप के लिए मैं ये चाहता था कि सौरव गांगुली ने एक टीम बनाई है, अगर हम वो दिखा पाए, क्योंकि उन्होंने एक अलग तरह का एंगल दिया है जो हम उस दिन एंटिसिपेट कर रहे थे। और चूंकि एशिया कप में आपको हो सकता है श्रीलंका में थोड़ा स्लो पिचेस मिले, दिस कुड एक्चुअली बी एक अच्छी 11 ये प्लेइंग 11 एशिया कप के लिए, वर्ल्ड कप के लिए नहीं, मेरा मानना, क्योंकि इंडिया की पिचेस डिफरेंट होंगी। श्रीलंका की स्लो पिचेस पे ये
एक अच्छी 11 हो सकती है। पर सिराज बाहर होंगे, मतलब इस 11 के हिसाब से जो उन्होंने दी है। दीपक जो नहीं, सिराज और शमी में से एक ने बाहर होना ही है। इस पर आपने या शार्दुल खेले या अक्षर खेले। हाँ, मैं वही कह रहा हूं। एक चीज बताऊं, अगर आपने अफगानिस्तान पाकिस्तान सीरीज देखी ना, एक चीज तो साफ थी कि अफगानिस्तान स्पिनर्स जो थे वो हावी रहे थे। जब आपने वो दो फास्ट बॉलर्स जो उनके खिलाए, वहां आपकी पिटाई हुई। तो ये है कि आप 3 स्पिनर्स के साथ जाओ तो पहले ऑन पेपर वो मुझे बेटर लगता है, ये अक्षर और हार्दिक हैं आपके और पास। आपके, हाँ एग्जैक्टली, आप अक्षर, कुलदीप और जडेजा के साथ जाओगे। बट द बिग डिफरेंस इज, क्या आपके स्पिनर्स की वही क्वालिटी है जो अफगानिस्तान स्पिनर्स की है, जो मुजीब कर रहे थे, जो राशिद कर रहे थे, जो नबी कर रहे थे। आई विल अग्री विद जडेजा, आई विल अग्री विद कुलदीप, बट अक्षर एज अ बैटर पसंद है, लेकिन अक्षर एज अ स्पिनर क्या वैसा पहना इसमें विकेट टेकिंग। निखिल सर, उस दिन आप देखो जिस 2 तारीख को मैच है इंडिया पाकिस्तान का, उस दिन बरसात भी है वहां पर, और 70% बरसात है उस दिन। पूरे दिन 3 बजे से आप रात के 9 बजे तक कंटिन्यूस बारिश है। तो क्या उस दिन 3 स्पिनर जाएंगे? दूसरा सर ये कि 2 लेफ्ट आर्म आपके पास स्पिनर है, रविंद्र जडेजा और अक्षर। स्पिनर खिलाओ या 10 स्पिनर खिलाओ, वही ना, फर्क क्या पड़ता है? तो आप एटलीस्ट नहीं होगा। और दूसरा सर आप बात कर रहे थे छोटा हो गया, अगर 3 से 9 बरसात है तो भाई मैच तो चल रहा 11:30 तक। तो पेसर आपको चाहिए ना सर बरसात में। हाँ। दूसरा फिर आपके लिए सर जो अफगानिस्तान के पेसर हैं उसमें और इंडिया के मोहम्मद सिराज में फर्क नहीं है। मतलब उनके अब्दुल रहमान जो बॉल डाल रहे थे और एक हमारे मोहम्मद सिराज जो लगातार 1-2 साल से इतना अच्छा कर रहे हैं, उनकी क्वालिटी में भी तो फर्क आता है ना। नहीं, मैं हाँ ये इस बात यार से एक हमारे सहमत हूँ। हाँ। कैंडी में शायद आप सही कह रहे हो सकता है कि आप एक और थर्ड फास्ट बॉलर खिला लो, स्पिनर ना खिलाओ, लेकिन आप जब कोलंबो आ जाओगे तो फिर आपको 3 स्पिनर और सर अगर पल्ले के लिए पहला मैच पिक आपको अल्टीमेटली यही करना पड़ेगा। बुमराह तो खेल ही रहे होंगे, बट अगर शमी और सिराज में से एक चॉइस हो तो आप सब अपने अपने बताइए। मैं आई विल स्टार्ट विद सिराज। आप सिराज के साथ, आप बहुत ही टफ चॉइस है, बट मैं भी सिराज के साथ, वेरी टफ चॉइस। सिराज ही मैं आप सिराज एनी डे। वही ना, हालांकि देखो जो हमने जिस दिन 59 ऑल आउट इन्होंने किया पाकिस्तान ने, हमने बात भी की थी। इंडिया ना थोड़ा फंस गया है। 2 चीजें पाकिस्तान के इन 3 मैचों ने आपको दिखाई हैं। हालांकि टीम उनके सामने हल्की थी कंपैरेटिवली, अफगानिस्तान थी। एक पाकिस्तान ने आपको यह दिखाया कि आउट एंड आउट विकेट टेकिंग बॉलर्स जो हैं वो आपको अभी भी 50 ओवर के क्रिकेट में चाहिए। ये नहीं है कि आपने जो ये हैं ये विकेट टेकर्स नहीं है, बट आउट एंड आउट विकेट टेकर्स नहीं है, इनका रोल डिफरेंट है। पाकिस्तान 3 फास्ट बॉलर्स को कहता है गो उड़ाओ। आप क्या कर रहे हो? अगेन विद ड्यू अपॉलॉजी टू शार्दुल और अक्षर, आप उनको बैटिंग एबिलिटी के कारण खिला रहे हो। विकेटें हो सकता है वो 3-3 ले लें, लेकिन आपका एक विकेट टेकिंग आउट एंड आउट डराने वाला फास्ट बॉलर बाहर बैठेगा। आप बुमराह और एक खिलाओगे ना, या शमी या सिराज। की मजबूरी है ये, क्या करो? तो मजबूरी सर देखो, मजबूरी नहीं है। अब जो भी है तो फिर उन्होंने टीम बेहतर उनकी तैयार हुई है ना। फहीम अशरफ नंबर 9 या 10 पे आए थे उस दिन। वो बैटिंग कर लेते हैं, दूसरी बात ऑलराउंडर है। तो ये तो देखो 4 साल से तो आपको पता ही है ना आपका वर्ल्ड कप। अभी भी आपको पता है 19 में कि 23 में ये 23 में वर्ल्ड कप होना है, 23 में आपको पता है 27 में होना है। सो आप अलार्म बेल्स 3 महीने पहले नहीं बजा सकते हो। आपने क्यों इन्वेस्ट नहीं किया? नंबर 2, एक और चीज जो पाकिस्तान ने ही दिखाई, ठीक है, मेरा मानना है कि 7 नंबर तक तो आपकी बैटिंग सॉर्टेड ही है ना, इन विचएवर मतलब बैटिंग ऑर्डर में आप खिलाओ। अब 8 पे है कि जी शार्दुल / अक्षर या जो भी है। पाकिस्तान ने यह भी आपको दिखाया, ठीक है शादाब ने आके रन बनाए, बट आपको ना 8 या 9 नंबर पे नेसेसरली 50 रन बनाने वाला प्लेयर नहीं चाहिए। आपको आइडियली वो प्लेयर चाहिए जो 6 बॉल में 11 रन बना सके। बना दिया नसीम शाह ने, मोहम्मद शमी कर सकते हैं। नहीं अब उसमें कर सकते हैं, और क्या वो करते हैं? वो कॉन्फिडेंस है क्या हम कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम ढूंढ कुछ और रहे हैं। हम ये सोचते हैं कि हमें 9-10 नंबर पे बैटिंग करने वाला मिल जाए, बट बैटिंग करने वाले का मतलब ये होता है कि 3 गेंदें रह गई हैं जी, 8 रन बनाने हैं, प्रेशर सिचुएशन में बनाना है वो, प्रेशर सिचुएशन में। ऐसे तो पहली बैटिंग करते हुए पता चला 4 चौके भी मार दिए किसी ने उस ओवर में। सिचुएशन के अलावा वो लॉन्ग हैंडल वाला, जैसे पाकिस्तान में सर आप देखोगे ना, नीचे शादाब भी हैं, उसामा मीर भी बैटिंग कर लेते हैं, उसके अलावा उनके पास फहीम आ गए, इवन शाहीन बड़े शॉट्स लगा सकते हैं। नसीम शाह तो वो बढ़ते हुए ऑलराउंडर है उनके, तो बोलेंगे नसीम शाह। वही ना, उनका फेवरेट लोअर ऑर्डर बैटर इज उनटकट, बट वो टेक्निकली करेक्ट बैटर है। वो नहीं चाहिए, वो बड़े शॉट्स देना, आपको चाहिए लॉन्ग हैंडल नसीम शाह, आपको चाहिए मोहम्मद शमी लगाते हैं, वो लगा देते, बड़े छक्के लगा सकते हैं, उन्होंने जिताया मैच। बट वो देंगे आपको टेस्ट क्रिकेट में। अब यही दिक्कत है सो कॉल्ड इंडियन टेल के साथ निखिल, कि वो टेस्ट क्रिकेट में तो यार ठीक है खड़े,
वनडे में पता नहीं क्यों समाव लगता है, या फेंको मारो या आउट हो जाओ। एक होता है ना मारो बट गोली मत खा लो साथ। उस दिन नसीम ने 11 रन 6 बॉल में खत्म किया। उसको मालूम था यहां चौका मारना है, फिर यहां चौका मारना है। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है ना। यही और भाई आप कैसे देख रहे हैं जो पूरी की पूरी चर्चा चल रही है? और ऑब्वियसली पाकिस्तान का सिंपल है, उनके वो बेस्ट बॉलर्स हैं इसलिए वो खेलते हैं। उनमें से आप नसीम को या फिर हारिस को इसलिए नहीं खिला देते हो कि यार ये ना थोड़ी बैटिंग अपनी, उनकी बैटिंग आप देखो 7 नंबर पर, आप अगर वैसे सोचना है तो 7 पर इधर जडेजा हो और उधर शादाब हो, तो आप बोलोगे यार कि इधर ज्यादा सॉलिडिटी के लिहाज से चीज है कि आपके पास जडेजा है वहां तो शादाब है। बट देन फिर बट वो गेंदबाजी का फर्क, हाँ, देखो गेंदबाजी मैं में फर्क है। रिस्ट स्पिनर शादाब हैं, हाँ। वो फिंगर स्पिनर है जडेजा। जडेजा उनकी बेहतर बल्लेबाज है, उतनी बेहतर नहीं गई हुई है विद द बॉल। मैं मानता हूँ जडेजा बेहतर फील्डर भी हैं, बेहतर बल्लेबाज भी हैं। शादाब भी अच्छे खासे फील्डर हैं वैसे। और वो है, रहा सवाल गेंदबाजी का। अगर आप मुझे पूछो कागजों पे, मैं इंडिया को एज दूंगा। जस्ट दैट इंडिया का ना थोड़ा सा बैलेंस हिल जाता है। अगर आप मुझे बोलो शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह, एक तरफ ये है, दूसरी तरफ बुमराह, शमी और सिराज है, मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा चूज करना। पर उसके बावजूद मैं इंडियन बॉलिंग लाइनअप चुनूंगा। वो तो आपकी बायस है, नहीं क्योंकि नहीं आपको एक ही आवाज सुनाई देती है, तो आपने हो कह सकता दिया है, बस मैं। नहीं हो सकता है कि मेरा बायस निकले, बट मुझे उसमें सिर्फ एक चीज है, शाहीन शाह अफरीदी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, अच्छे लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है। क्या वो जसप्रीत बुमराह से बेहतर हैं या कहीं जसप्रीत बुमराह उनसे कम है? मुश्किल है। जसप्रीत बुमराह वापस आ रहे हैं, एक मैं मानता हूँ देखो Exactly. देखो उन्होंने मोहम्मद शमी ने कितने टाइम से व्हाइट बॉल क्रिकेट लिया, आईपीएल खेला लास्ट। WTC के बाद तो इंटरनेशनल क्रिकेट ही नहीं खेला। सिराज ने भी लास्ट व्हाइट बॉल आईपीएल खेला, बट उसके बाद वेस्ट इंडीज गए, उन्होंने टेस्ट मैचेस खेले। फिर तो हमारी टीम ही नहीं पिक हो पाएगी। आपके जो 2 मेन मिडिल ऑर्डर बैटर हैं, आपके श्रेयस अय्यर और वो केएल राहुल, उन्होंने तो क्रिकेट ही नहीं खेली पिछले 5 महीने। उनमें से शायद एक मैच शानी है वो। एग्जैक्टली। तो मैं अगर आप मुझसे पूछे कागजों पे, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कागजों पे, आई जस्ट होप कि एशिया कप के लिए आपका जो प्लान है तैयारियों का, वो कामयाब हो जाए आपका। क्यों? क्योंकि अगर आप बैटिंग भी, मुझे अब आप ये भी देखो ना, आप बैटिंग में तो इंडिया को ज्यादा आंकते हैं ना पाकिस्तान से, तो आप ये भी देखो, यही जसप्रीत बुमराह, यही मोहम्मद शमी, यही मोहम्मद सिराज पाकिस्तान की बैटिंग के खिलाफ भी होंगे। आप वहां पर इमामुल हक होंगे, वहां पे फखर जमान भी होंगे, जो वो फखर जमान जो बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंट हैं, इंपैक्टफुल प्लेयर हैं, बड़े प्लेयर हैं, जिस दिन बनाते हैं अच्छे बनाते हैं, इंपैक्टफुल पारी खेलते हैं, बट कंसिस्टेंसी उनकी का बहुत बड़ा इशू रहा है। इमाम उल हक को तो वही बात हो जाती है कि भाई करना है नहीं करना, आउट, वो आप डिसाइड कर लो। क्यों नहीं यार, अगर रन बॉल वो 90 बनाते हैं, कहां बनाते हैं रन बॉल 90? पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान, मुझे रोहित शर्मा का वो याद आता है बल्लेबाजी हाँ, तो नहीं, मैंने कहा अगर मैं पाकिस्तान का कोच होता तो मुझे याद आया रोहित शर्मा ने भी कहा था, तो अगर होता तो मैं क्या बोलता, आप कन्वेंशनल ओडीआई क्रिकेट खेलें, क्योंकि आपका मिडिल ऑर्डर में प्रॉब्लम है, आपके टॉप ऑर्डर ने रन बनाने, तो मैं तो चाहूंगा इमाम हो टीम में यार, वो खेले, रन बॉल 80 बनाए एज इंडियन। नहीं, अगर पाकिस्तान का कोच है। अच्छा, मुझे लगा आप बोल रहे हैं कि मैं इंडियन टीम को अगर सपोर्ट करता हूं, मैं चाहूंगा कि इमाम उल हक 90-80 रन बनाए। वो बनाए रन बॉल 80-90, ठीक है, रन बॉल वो क्रिकेट खेलते हो, आपके बाबर ऐसा कुछ 60-70 रन बनाए, अगर आपके ऊपर का टॉप ऑर्डर बनाए, फिर लास्ट में आपके 10-12 ओवर में ही आप मिडिल ऑर्डर को एक्सपोज करो, हो सकता है चिचा वो उनकी मजबूरी है, बना दे 2-3 शॉट नीचे, तो आप ना पार टोटल खड़ा कर दोगे। आप वो पाकिस्तान की मजबूरी है, वो पाकिस्तान टीम नहीं है जहां पे आपके मिडिल ऑर्डर में अब्दुल रजाक या फिर अजहर महमूद, ये सब लोग होते थे। अब जो है देखिए, सब कॉन्टिनेंट, मुझे लगता है ओडीआई क्रिकेट जो है ना, सब कॉन्टिनेंट कंट्रीज जो हैं वो नहीं बदली हैं अभी तक, वो अभी भी कन्वेंशनल ओडीआई फॉर्मेट की तरह वैसे ही खेल रही हैं उन्हें। अब क्या है, अब क्रिकेट ऐसी हो गई है, आपकी नई बॉल आ जाती है, एक तो बार बार मतलब 2 बार आ जाती है, ठीक है, पावर प्ले नाम की भी चीज है, पावर प्ले भी है, तो उसमें ये होता है कि अब आपको ये नहीं है कि जी मैं लंबा खेलूंगा, एंड तक खेलूंगा, अगर आप मारे जा रहे हो तो खेलते रहो, आप 200 बना दो, 250 बना दो, ठीक है, बट ये है क्योंकि नई बॉल भी आ जाती है, आपको चाहिए फ्रेश हिटर्स चाहिए। आपने 30-34 ओवर तक खेला, उसके बाद आपने कहा कि भाई अभी और बल्लेबाज हैं, वो भी मारेंगे, तो आपने 80-80 करके आपने 340-50 रन, आपका पार स्कोर बन गया। हो सकता है कि आपको बनाना पड़े, जब आप वर्ल्ड कप आएगा आपको 340-50 रन चाहिए होंगे, क्यों? क्योंकि ड्यू होगा,
ड्यू होगा, मतलब यानी आपको वो एक्स्ट्रा कुशन चाहिए होगा 20-25 रनों का। मैं कह रहा हूं अभी तो आप एशिया कप देख रहे हो ना, एशिया कप में कहां बनेंगे 300 रन? अगर पाकिस्तान को जीतना है तो पाकिस्तान ने बनाए थे अफगानिस्तान की अच्छी गेंदबाजी के खिलाफ 300 रन बनाए पाकिस्तान ने भी, बट मैं आपको एक चीज बताऊं, 300 इज अ कन्वेंशनल क्रिकेट टोटल नाउ, 300 इज अ पार टोटल नाउ। और मैं आपको, अगर आप पाकिस्तान है ना एशिया कप में फिर भी बोल सकते हो क्योंकि श्रीलंकन 280, 90, 300, क्योंकि जो विकेट एशिया कप में मिल रही है वहां 270-75 में भी आप देखोगे कि मैच जीत जाए। उस दिन जो अफगानिस्तान की बॉलिंग थी वो मैच जीत सकते थे उस दिन भाई। आप 200 और 300 में भी अगर मैच नहीं जीत रहे हो, 268 भी जब बनाए पाकिस्तान ने तो अफगानिस्तान ने बैटिंग खराब की ना। आप 50-55 पर अगर 5 विकेट खो दोगे तो फिर तो आप 150 भी चेस नहीं कर पाओगे उस दिन, फिर तो आपके लिए 350 क्या और 300 क्या। और ये है कि पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक है बहुत ज्यादा तो नहीं, बट क्योंकि भले क्रिकेट भी चीज है तो शायद जो बाकी टीमें रन बनाए, अगर उनका बॉलिंग जैसे हम कहते हैं जो एक है बड़ा फैक्टर, तो आप उनके शायद 10-15 रन कम है अगर, तो वो उनकी बॉलिंग वो काम कर जाएगी कि जैसे हम कहते हैं सिर्फ फास्ट बॉलिंग नहीं तो बैटिंग को भी तो ज्यादा रन बनाने ही पड़ेंगे, बैटिंग को बनाने पड़ेंगे। बट अब दूसरी बात है ना, जैसे हम कह रहे हैं कि ऑन पेपर तो किसी को शक और सवाल नहीं होगा कि इंडियन टीम बेटर है। बिल्कुल ऑन पेपर आज भी है, पिछले साल भी थी, उससे पिछले साल भी थी, बट जो हमने रिजल्ट्स बीते कुछ टाइम में देखे हैं वो ये बताते हैं कि यार उनकी टीम में एक अलग सी आपको आग नजर आती है उस दिन पर कि भाई आज तो करके ही जाना है, और हमें थोड़ा सा नजर आता है फियर ऑफ फेलियर। जो बोलते हैं ना मंकी ऑफ, अब वो मंकीज ऑफ देयर बैक, मुझे लगता है कि अब जब बड़े टूर्नामेंट और वो ऐसा लगता है कि आज वो मौका है, आज बहुत कुछ हासिल करने को। उसका उस दिन भी बयान बताया था, यूनुस खान से पूछा भी गया था कि भाई पहले इतना प्रेशर होता था तब भी और आज भी होता है, लेकिन पहले पाकिस्तान अच्छा नहीं करती। उन्होंने कहा कि पहले पाकिस्तान की टीम, उन्होंने ये कहा कि साल भर में पहले हो जाते थे पाकिस्तान से मैचेस, आप इंडिया पाकिस्तान के मैच देख लेते थे तो हम आदी हो गए थे खेलते हुए कि यार इतना प्रेशर नहीं है। आजकल के टाइम में आप अगर देखोगे इंडिया पाकिस्तान के मैचेस कितने 9 महीने बाद हो रहे हैं और एक ही साथ 3-4 मैच हो जाएंगे, तो इसमें पहले जिस किसी ने प्रेशर हैंडल कर लिया तो उसे एज मिल जाएगा। आपको बात बताऊं, हालिया ना पाकिस्तान के प्लेयरों पे इंडिया से हार जीत का दबाव बहुत कम है, कम हो गया। मैं अगर आप कंपैरिजन कहां से करोगे? सोशल मीडिया से करोगे। सोशल मीडिया में जो पाकिस्तान के लोग हैं वो इंडिया के प्लेयरों की बड़ी तारीफ करते हैं, वाह 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 विराट जी, वाह जी वाह। वो हार गए उस दिन वर्ल्ड कप में, पाकिस्तान के जो 20-30 हजार लोग थे वो बाहर आके कहा जी कोई बात नहीं हार गए, हमने जी विराट कोहली को देख लिया। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे उनकी टीम को अब पुराने वाला खौफ नहीं है कि यार हार गए तो यार ये तो आग लगा देंगे। वो कह रहे हैं जीत सकते हो तो जीत लो। हमारे ना इंडिया में मैं देख रहा हूं पिछले अरसे से 2-3 साल से सोशल मीडिया पे इंडिया के प्लेयरों पे इतना दबाव होता है। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं हम उनको हरा देंगे, और ये प्लेयर भी देखता है, ये 6 महीने से ये चल रहा होता है। वो सोचता है यार अगर हम हार गए खुदा ना खास्ता तो हमारा क्या हाल होगा।